हेलो ट्रेडर्स। आज के वीडियो में मैं आपको अपना एक रियल लाइव ट्रेड्स दिखाने वाला हूं जो मैंने यूरो यूएसडी में 26 अगस्त को लिया था शाम 8:30 बजे। ये पूरा ट्रेड्स मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ रिकॉर्ड किया था, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप देख पाओगे कि मैंने एंट्री कैसे ली, कब ट्रेड होल्ड किया और कब एग्जिट किया। इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपको समझ आए कि कब एंट्री करनी चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए और कब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और टारगेट शिफ्ट करना होता है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल चार्ट के साथ किया गया है, जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2.5 का अचीव हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से देखो। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे है ना यूरो यूएसडी का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है। इस चार्ट में एग्जैक्ट आप देखोगे ना, तो एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस पे यूरो यूएसडी ने जो प्राइस थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर से लिया है, ठीक है। एंड फिर से यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया और बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री कर चुके होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं किया क्योंकि उसका रीज़न है सिंपल प्राइस एक्शंस। क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, भले ही यहाँ पे शूटिंग स्टार है, कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन होता है पर वो लास्ट कन्फर्मेशन होता है। पर उससे पहले जो प्राइस एक्शन के बाकी सब जो कन्फर्मेशन लेना होता है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर में अभी तक बना नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, वेट करना है कि जब तक स्ट्रक्चर कैसा यहाँ पे क्लीन सेलर यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं होता है, तब तक यहाँ पे हम कोई भी शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। मैं आपको पूरा मल्टी टाइम फ्रेम करके भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे यूरो यूएसडी का देखोगे ना, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एग्जैक्टली आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर से प्राइस यहाँ पे आया, इतनी बड़ी ग्रीन के नंबर के साथ आया और फिर से यहाँ पे ट्रैप करके पूरा का पूरा यहाँ पे नीचे तक चला गया है। तो एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे क्या किया, ट्रैप किया और पूरा का पूरा यहाँ पे वी शेप में यहाँ पे फॉल किया, देखो इस तरह से, ठीक है। तो वी शेप में जब भी फॉल होता है ना, तो वो बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है, यानी कि ये जितने भी बायर्स आए थे, सेलर्स को यहाँ पे एंगल्फ कर रहे हैं, इसका थॉट प्रोसेस ये होता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया बिग टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप हुआ। फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम यानी कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे है ना। तो यहाँ पे उसने पुल बैक लिया। तो अगर मैं फिबोनाची यहाँ पे मारूंगा ना, तो एक्चुअली आपको पता चलेगा कि इस लेवल से इस लेवल का तक अगर मैं फिबोनाची मारता हूँ, तो यहाँ पे फिबोनाची का 0.5 लेवल्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सेम मैं अभी जा रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम यहाँ पे क्या बना, एक रेजिस्टेंस बना जो कि हमने फिबोनाची का 0.5 का लेवल किया है। फिर यहाँ पे फॉल आया और फिर से प्राइस इसी लेवल के पास आके रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी हमको यहाँ पे डबल कंफर्मेशन चाहिए सेलर्स का। एक बार कंफर्मेशन मिला है, दूसरी बार भी हमको चाहिए, ताकि अगर दूसरी बार कंफर्मेशन मिल जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड मारा जा सकता है। दूसरी साइड पे देखा जाए तो जीबीपी यूएसडी में भी यहाँ पे एक सिंपल रेजिस्टेंस सेम पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है, बट साथ साथ में जीबीपी यूएसडी में हमको डबल कंफर्मेशन इस पैरेलल चैनल का भी मिल चुका है। तो पैरेलल चैनल के साथ साथ अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है विथ क्लियर कैंडलस्टिक कंफर्मेशन सेलर की अवेलेबिलिटी के साथ, तो यहाँ पे हम ट्रेड मारेंगे। एयूडी यूएसडी में भी देखा जाए तो सेम पैटर्न स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे सेलर का जो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होना चाहिए एंट्री के लिए, वो अभी तक मिला नहीं है प्राइस एक्शंस के हिसाब से। तो हमको वेट करना है। अगर यहाँ पे भी ट्रेड मिलता है तो उसका जो लास्ट टारगेट रहेगा हमारा, वो यहाँ तक का रहेगा। अभी यूरो यूएसडी के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे यूरो यूएसडी में फिर से यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बनाने की ट्राई कर रहा है, देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो अभी एग्जैक्टली देखोगे ना, ये जो रेड कैंडल बनी है ना, वो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल जैसा बना हुआ है, बट उसका जो क्लोजिंग हुआ है ना, वो इस कैंडल के ऊपर हुआ है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट में एंट्री करेंगे, बट क्या करेगा, मार्केट थोड़ा नीचे भी जाएगा और सबका स्टॉप लॉस फिर हंट करने के लिए ऊपर जाएगा और सबका स्टॉप लॉस मार देगा, देखना ये ऐसा ही होगा। तो ये जो है ना, ये एक ट्रैप है, हमको अभी भी यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी एंट्री नहीं करनी है। तो दोस्तों एग्जैक्टली जो हमने एनालाइज किया था वैसा ही हुआ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे एंड प्राइस नीचे जाएगा भी, लेकिन होगा क्या, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा, यानी कि सबको यहाँ पे प्रॉफिट का थोड़ा बहुत दर्शन करवाएगा, बट होगा क्या, यहाँ से रिवर्स कर देगा और सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस मारने की कोशिश करेगा। सो अभी तो चार्ट के ऊपर ऐसा ही दिख रहा है जैसा हमने एनालाइज किया था। और अभी मेरा जो प्लानिंग है वो ये है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जाए, ये जितने भी यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स हैं वो सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा होगा, तो सबका स्टॉप लॉस लगाएगा और इसके बाद अगर यहाँ पे नीचे निकलता है प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट मारने की कोशिश करेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट यहाँ पे ये रहेगा और दूसरा टारगेट अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो हमारा ये लेवल रहेगा।
तो दोस्तों एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि कैसे स्मार्ट मनी यानी कि बिग पीपल्स छोटे छोटे लोगों को यानी कि जो अपने जैसे रिटेलर्स हैं, ठीक है, उनको कैसे फंसाते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया, यहाँ पे बड़ी रेड कैनल दे दी, यहाँ पे शूटिंग स्टार दे दिया, किसी ने यहाँ पे एंट्री किया होगा, किसी ने यहाँ पे एंट्री किया होगा, किसी ने इस शूटिंग स्टार पे एंट्री किया होगा, बच्चे कुछ लोग इस शूटिंग स्टार के ऊपर एंट्री किया होगा। वो सबका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इस शूटिंग स्टार वाले का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। बाकी बच्चे कुछ लोग का स्टॉप लॉस इसी के ऊपर होगा, किसी का यहाँ पे होगा, किसी का इसके ऊपर होगा। तो सबको यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन में बिठा के अभी स्मार्ट मनी क्या करेगा, यानी कि बिग प्लेयर वो सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने जाएगा। यानी कि उनको क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। सो उनका पेट यहाँ पे भी नहीं भरा, यहाँ पे भी नहीं भरा, यहाँ पे भी नहीं भरा। तो सबको यहाँ पे शॉर्ट में बिठाने के बाद सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करने के लिए जाएगा। एंड जैसे सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यानी कि उनको लिक्विडिटी मिल जाएगी, उसके बाद राइट मूव यहाँ पे चलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी तक की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि कितना वेट करना पड़ता है, कितना पेशेंस से बैठना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी एंट्री मिलती है। बाकी कहीं पे भी आप एंट्री कर लोगे तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दोस्तों एग्जैक्टली आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको पूरा चार्ट का रीडिंग कैसे समझाया वैसा ही हुआ। जितने लोग यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग में बैठे हैं या जितने लोग यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग में बैठे हैं वो सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो हमको वही समझना है कि कैसे पेशेंस से एक करेक्ट एंट्री का वेट करना है। कहीं पे भी शूटिंग स्टार मिल जाए, कहीं पे भी एंगल स्विंग मिल जाए तो वहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी अगर प्राइस यहाँ से फेक आउट करता है तो यहाँ पे हमें एक करेक्ट एंट्री बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पे देखोगे जो ब्रेकआउट आया है बड़ी कैंडल के साथ आया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि अगर प्राइस यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फेक आउट हो जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज होता है यहाँ कहीं बराबर और इसके बाद फिर से छोटी छोटी रेड कैंडल के साथ यहाँ पे नीचे आता है तो हम शॉर्ट नहीं मारेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, प्राइस यहाँ पे आता है, रिटेस्ट करता है एंड अच्छी कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट कौन सा रहेगा? जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया ये, एंड नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये। तो दोस्तों GBP USD का ये चार्ट एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने ओपन किया है और कैसे हमने यूरो USD एंड GBP USD में कन्फ्लुएंजा यूज़ किया था। और मैंने यहाँ पे बोला भी था कि अगर ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे एंट्री किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे हमको कन्फ्लुएंजा नहीं मिला तो हमने यहाँ पे ट्रेड अवॉइड किया। जो लोग ने यहाँ पे ट्रेड किया, जो लोग ने यहाँ पे एंट्री किया होगा, ठीक है, वो लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा होगा, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग ने जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होगा वो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दिया होगा, ठीक है। तो जब प्राइस यहाँ पे आया तो उनका जो भी कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगाया होगा या ट्रेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। और जो लोग ने ट्रेल नहीं किया और थोड़ा यहाँ पे रखा होगा टाइट, उनका स्टॉप लॉस या लॉस यहाँ पे वो लोग निकल के होंगे। तो कैसे करेक्ट एंट्री करना होता है वो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें इस वीडियो में बता के आपको लर्निंग देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। AUD USD में भी मैंने आपको बोला था कि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था बट हमको यहाँ पे सेलिंग का अच्छा कोई एंट्री नहीं मिला तो हमने यहाँ पे भी अवॉइड किया और प्राइस ने क्या किया, ऑलमोस्ट इसी स्विंग के पास आके सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे मार दिया होगा, ठीक है। क्योंकि फॉरेक्स में बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री, चलो मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी ने यहाँ पे एंट्री कर भी लिया होगा, किसी ने यहाँ पे एंट्री कर लिया होगा या फिर किसी ने यहाँ पे एंट्री किया होगा, ठीक है। वो लोग छोटा बहुत प्रॉफिट में तो निकलेंगे नहीं। वो तो क्या सोचेंगे ये प्राइस सीधा इसी लेवल पे आ जाएगा। एंड बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट दिखा होगा, ठीक है, और तो यहाँ पे तो क्लोज करेंगे नहीं, वो लोग तो इको में बैठेंगे और उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे मार दिया होगा। तो ऐसा ही होता है ट्रेडिंग में कि कैसे बिग पीपल्स आपको एंट्री में बिठा के आपका स्टॉप लॉस मारते हैं। तो दोस्तों एग्जैक्टली अभी जो चार्ट बना है ना वो ऐसा चार्ट बना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए ना, एग्जैक्टली मैं भी दिखा तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो यहाँ पे वी शेप में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है इस तरह से, ठीक है। एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम में यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे ना तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिलेगा, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न के साथ साथ दूसरा ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है और उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। तो जो लोग बिगिनर्स है वो तो यहाँ पे सीधा ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे सीधा एंट्री नहीं करेंगे, हमको वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है या बिग पीपल्स है वो क्या करेंगे, आपको ऐसा एक जाल बिठा के देंगे कप एंड हैंडल वाला या डब्ल्यू पैटर्न वाला। जैसे लोग यहाँ पे बैठेंगे वो सबका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके सीधा स्टॉप लॉस मार देंगे, फिर से यहाँ पे वो लोग ब्रेकआउट करवाएंगे। एंड बाकी जो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं किया तो वो लोग फिर से यहाँ पे एंट्री करेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगेगा यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल चुका है, ठीक है। और स्मार्ट मनी क्या करेंगे, उनको एंट्री में बिठा के फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड हम
फिर यहाँ पे एंट्री करेंगे जबकि सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया होगा। तो दोस्तों अभी इंडिया में 8:28 हुई है एंड हमने जो एनालाइज किया था, हमने जो प्रिडिक्शंस किया था, मार्केट ने वैसे ही डिट्टो कॉपी टू कॉपी वैसा ही चार्ट के ऊपर प्रेजेंट किया है। तो और यहाँ पे कंफर्म शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन हम क्लोजिंग का वेट करते हैं, एंट्री कैसे मिलती है कैसे नहीं मिलती है, या फिर कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे होता है वो देखने का ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये जो कैंडल जो ब्रेकआउट हुआ है वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो हम यहाँ पे फोमो में आके सीधा घुस नहीं जाना है। भले बड़ी रेड कैंडल में आके चला भी जाए तो कोई बात नहीं, बट हमको पेशेंस से वेट करना है एंट्री के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी एग्जैक्टली आप देखोगे 12 बजे हैं एंड अपना जो 1:2 का टारगेट है वो यहाँ पे अचीव हो चुका है, ठीक है। हमने जो एंट्री लिया था, एंट्री के लिए हमको 2 घंटे का वेट करना पड़ा, टारगेट के लिए भी 2 घंटे का वेट करना पड़ा, ठीक है। एंड यहाँ पे 1:2 के बाद अभी मुझे ट्रेलिंग करना है, तो मैं नेक्स्ट जो मेरा सपोर्ट लेवल है वहाँ तक मैं ट्रेलिंग करूँगा, जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4.5, ठीक है। एंड अभी जो मेरा स्टॉप लॉस है उसमें मैं कर दूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। या फिर थोड़ा नीचे और कर सकता हूँ ताकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी निकल सकता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों कैसा लग रहा है ये वीडियो देख के, कैसा बैक हर एक कैंडल टू कैंडल देख के मैं आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, कहाँ पे टारगेट बुक करना है, कहाँ पे टारगेट नहीं बुक करना है, कैसे ट्रेलिंग करना है। हाँ 1:2 पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो क्वांटिटी ली है वो छोटी क्वांटिटी ली है, तो मैं उसको थोड़ा ट्रेल करूँगा, देखेंगे अभी लाइव चैट के ऊपर कैसा रहता है, ठीक है। कुछ भी होगा तो मैं आपको तुरंत उसमें अपडेट करता रहूँगा ताकि आपको और नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों सुबह 7:20 पे यहाँ पे मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। क्यों, रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जहाँ पे हमने एंट्री किया था यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे फॉल आया तो ये फॉल थोड़ा स्ट्रांग था। इसके बाद पुल बैक आया, पुल बैक कहाँ तक था, कहाँ तक, जहाँ पे लास्ट सपोर्ट था वहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता था, तो ये पुल बैक तो एक्सपेक्टेड था। इसके बाद फिर से यहाँ पे फॉल आया, बट इस फॉल ने इसी पुल बैक का जो लो था वहाँ पे सपोर्ट ले लिया एंड वहाँ से फिर से ऊपर गया। यहाँ पे हमने एग्जिट नहीं किया क्योंकि ये जो फॉल था एंड ये जो फॉल था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जिट नहीं किया। तो देखा जाए तो सेम इसी रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे फिर से फॉल आया, बट उसने क्या किया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 बार 2 बार एंड 3 बार सपोर्ट ले लिया था, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता था होल्ड करना, बट फिर भी यहाँ पे मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि कंफर्म करना था कि ये एक्चुअल में सपोर्ट है या फिर सिर्फ फेक बाउंस है, ठीक है। एंड फिर से जैसे गिरावट आई तो यहाँ पे उसने फेक आउट करके क्लोजिंग यहाँ पे किया, यानी कि पावर के साथ क्लोजिंग किया। तो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे ट्रेड को कट करना पड़ा, जो कि एकदम वैलिड था, ठीक है। तो अभी चार्ट के ऊपर आपके पास जो स्क्रीनशॉट है आप देख सकते हैं, सुबह 7:20 में ये ट्रेड मैंने कट किया था, तभी ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये ट्रेड को मुझे सिस्टम के ऊपर मैनेज करना होता तो ये ट्रेड मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी वो बहुत ही क्लियर थी, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल के ऊपर मैनेज करना था तो यहाँ पे मुझे रिस्क नहीं लेना था और मैंने एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो बाकी सिस्टम के ऊपर मैनेज करना था तो एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये एक बार रिस्पेक्ट किया, दूसरी बार रिस्पेक्ट किया, तीसरी बार रिस्पेक्ट किया एंड चौथी बार भी रिस्पेक्ट किया, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक इस ट्रेड के अंदर हम बना रह सकते थे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर ये ट्रेंड लाइन आप एक्सटेंड करोगे तो कैसे वो पीछे भी काम किया है तो देखोगे तो ये जो सपोर्ट था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया एंड इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस हो गया। तो यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल का भी रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे कैंडल स्टिक का भी कंफर्मेशन, जिसको बोलते हैं कन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये कन्फ्लुएंजा ट्रेड अगर नए तरीके से मारना होता तो ये कन्फ्लुएंजा ट्रेड यहाँ से भी इस तरह से आप लगा सकते थे। इसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर एंड टारगेट इस तरह से 1:3 तक का ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो ये एक दूसरा ट्रेड भी हो सकता था, ठीक है। ये मॉर्निंग का ट्रेड हो सकता था अगर यहाँ पे मैं सुबह ही बैठ गया होता ट्रेड के अंदर में। तो बाकी अपने जो पुराना ट्रेड है उसको इस तरह से मैनेज करते करते एटलीस्ट 1:4 तक तो हम आराम से ले सकते थे अगर मैं सिस्टम के ऊपर ट्रेड को मैनेज करता तो की बात है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी हम हैप्पी है जहाँ पे हमको 1:2.5 मिल चुका है, ठीक है। ये पूरे ट्रेड को फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे हमने ट्रेड लिया था। कि ये जो फॉल आया था, इस फॉल के बाद ये पुल बैक आया था, इस पुल बैक के एक रेजिस्टेंस बना था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमने फेक आउट ट्रेड यहाँ पे एनालाइज किया था, ठीक है। एंड ये जो एनालाइज किया था
26 अगस्त के 4 या 5 बजे के आसपास से हमने इसको कंटिन्यू वॉचिंग रखा, फोकस पे रखा। एंड यहाँ पे एक कैंडल टू कैंडल आपको मैंने पूरा वीडियो में बताया कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कब एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। तो चार्ट ने वही किया। उसके बाद हमको यहाँ पे फेकआउट मिला एंड एग्जैक्टली एंट्री रात को 8:30 पे हमको मिला। फिर इसका एग्जिट 7:20 पे यहाँ पे दूसरे दिन यहाँ पे हमको एग्जिट करने का मौका मिला। तो ये जो रेशियो है वो 1:2.5 है, ठीक है। बाकी हमने ट्रेलिंग किया था, जो कि उसका टारगेट हमने यहाँ तक का रखा था, जो हमको मिल नहीं पाया, बट 1:2.5 टारगेट इज ओके, ठीक है। और हाँ, ये जो मैंने ट्रेड का एग्जीक्यूशन किया था, इसका ये स्क्रीनशॉट भी आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर समझ में आए कि ये जो ट्रेड था वो रियल ट्रेड था, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि चार्ट पे कोई भी वर्चुअल ट्रेड ले लिया हो, ठीक है। तो दोस्तों, ये था मेरा यूरो यूएसडी ट्रेड, जिसमें मैंने क्लियरली फॉलो किया एंट्री सेटअप, प्रॉपर स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन एग्जिट। आपने देखा कि पेशेंस और स्ट्रक्चर के साथ एक ट्रेड को कैसे सिस्टमेटिकली मैनेज किया जाता है। अगर आपको इस तरह का डीप प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हो, तो मेरा ज़ा ट्रेडर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेगा इंडियन मार्केट, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग का कंप्लीट गाइडेंस, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद लाइव सेशंस, वन-ऑन-वन मेंटरशिप एंड डाउट क्लियरिंग, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ट्रेडिंग सिस्टम। डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रेड ब्रेकडाउन के साथ। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट एंड स्टे प्रॉफिटेबल।